सोइन की मौत के बाद किम की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि यूहान और एलिया किम का ध्यान रखने के लिए उसे अपने घर ले आते हैं। पर यूहान और एलिया के साथ रहते हुए भी किम को बस सोइन के मर्डरर की चिंता ही खाए जा रही थी। किम नींद से जागते उठते बैठते यूहान से बस एक ही सवाल पूछता कि क्या तुम्हें सोइन का कातिल मिला। यूहान जब किम के इस सवाल का नाम में जवाब देता है तो किम खुद से ही सोइन के कातिल को ढूंढने की जिद करने लगता है। पर यूहान और एलिया उसे ये कहकर रोक लेते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो सोइन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी। किम यूहान और एलिया की ये बात मान लेता है क्योंकि किम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे कि सोइन को ठेस पहुंचे। थोड़ी देर बाद जब किम अपने आप को काम डाउन करता है तो वो यूहान से जाकर पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है सोइन का मर्डर किसने प्लान किया होगा। किम के इस सवाल का यूहान जवाब देते हुए कहता है कि वो मर्डरर हम पे गोली चलाना चाहता था पर कंफ्यूजन में उसने सोइन पर गोली चला दी। यूहान से सारी सच्चाई जानने के बाद किम को और भी ज्यादा दुख होने लगता है क्योंकि किम को लग रहा था कि सोइन ने अपनी जान किम को बचाते बचाते गवा दी। किम इतना टूट चुका था कि वो यूहान से भी संभाले नहीं संभल रहा था। यूहान भी किम को समझाते हुए कहता है कि तुम जिस दर्द से जा रहे हो ना उस दर्द से मैं पहले भी गुजर चुका हूँ और अब तक उसी दर्द के साथ जी रहा हूँ। यूहान किम से ये भी कहता है कि तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होगा, बेहतर यही होगा कि तुम अपने आंसुओं को समेटो और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दो जिनकी वजह से आज सोइन तुम्हारे साथ नहीं है। यूहान की ये बात सुनने के बाद किम अपने आंसू पोंछता है और यूहान से पूछता है कि वो गुंडा जिसकी वजह से उस बूढ़े आदमी ने अपनी जान दी है वो कहाँ पर है। तो यूहान बताता है कि अभी उस गुंडे को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। यूहान के मुंह से ये बात सुनने के बाद किम यूहान से कहता है कि हमें शुरुआत इसी गुंडे से करनी होगी ताकि हम प्रेसिडेंट ह्यू और उनके साथीदारों को सजा दे सके। अगले दिन तीनों जजेस मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूहान रिपोर्टर्स से कहता है कि प्रेसिडेंट ह्यू के चहेते गुंडे की वजह से एक बुजुर्ग इंसान ने अपनी जान गंवा दी और एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को किसी गनमैन ने शूट कर दिया। वो गनमैन तो हमारे हाथ अब तक नहीं लगा है पर प्रेसिडेंट ह्यू का चहेता गुंडा पुलिस की हिरासत में है और हम बहुत जल्द उस गुंडे के खिलाफ ट्रायल्स शुरू करेंगे। लाइव कोर्ट रूम का नाम सुनते ही रिपोर्टर्स यूहान से पूछने लगते कि पर प्रेसिडेंट ह्यू ने तो कहा था कि लाइव कोर्ट रूम हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है और इस लाइव कोर्ट रूम को इमरजेंसी कोर्ट रूम रिप्लेस करने वाला है। रिपोर्टर्स के इस सवाल का जिंजू जवाब देते हुए कहती है कि वो किसी भी इमरजेंसी कोर्ट रूम का हिस्सा नहीं है और किम भी जिंजू की बातों को बढ़ावा देते हुए कहते हैं कि हम लोग ट्रायल्स ऐप पर लाइव टेलीकास्ट करेंगे ना कि किसी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के थ्रू। साथ ही साथ किम रिपोर्टर्स से ये भी कहते हैं कि जो भी इन ट्रायल्स को रुकवाने की कोशिश करेगा वो इंसान हमारी नजरों में गद्दार होगा जो कि इस देश को न्याय से कोसों दूर रखना चाहता है। जिंजू यूहान और किम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद प्रेसिडेंट ह्यू और उनके साथीदार टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि अब यूहान उन्हें पूरे देश के सामने धमकी दे रहा था। प्रेसिडेंट ह्यू और उनके साथीदारों की परेशानी दूर करने के लिए सियोना ये सजेस्ट करती कि उन्हें उस बूढ़े आदमी के मर्डर का इंजाम उसी गुंडे पर डाल देना चाहिए ताकि ये लोग बच जाए। सियोना की बात मानते हुए प्रेसिडेंट ह्यू अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाते और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी रिपोर्टर्स के सामने उस बूढ़े आदमी की मौत का दुख मनाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेसिडेंट ह्यू सियोना से कहते हैं कि असली प्रॉब्लम उस बूढ़े आदमी की मौत नहीं बल्कि वायरस है। लोगों को हम पर शक होने लगा है कि वायरस सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, तो लोगों का शक दूर करने के लिए हमें खुद से ही वायरस को बनाना पड़ेगा और कुछ स्लम एरियाज में उस वायरस को डाल देना होगा ताकि उससे कुछ लोग मरे और देश में रह रहे बाकी लोगों के मन की शंका दूर हो जाए। प्रेसिडेंट ह्यू का ये घटिया प्लान सुनने के बाद सियोना भी सोच में पड़ जाती है और प्रेसिडेंट ह्यू से कहने लगती है कि आप अपने मतलब के लिए ऐसे किसी की भी जान खतरे में कैसे डाल सकते हैं। सियोना की कही इस बात से प्रेसिडेंट ह्यू को गुस्सा आने लगता है और वो सियोना से ये भी कहते हैं कि तुम्हारे सिर से अब तक यूहान के प्यार का भूत उतरा नहीं है ना। प्रेसिडेंट ह्यू की कही इस बात से सियोना चिढ़ जाती है और प्रेसिडेंट ह्यू से कहती है कि आप यूहान से ज्यादा अपने चहीते गुंडे की चिंता करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। 설마 미련이라도 남은 거 아니시죠? अपने घर पर वापस लौटने के बाद सियोना को उन लोगों के लिए बहुत बुरा लगा था जिनकी जान के साथ प्रेसिडेंट ह्यू खिलवाड़ करने वाले थे। पर सियोना करती भी तो क्या, वो इस गंदगी के दलदल में इस कदर फंस चुकी थी कि अब सियोना के लिए इस दलदल से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। दूसरी ओर यूहान और किम मिलकर उस डॉक्टर से मिलने जाते हैं जो कि मोहल्ले में फैले हुए वायरस पर रिसर्च कर रहे थे। डॉक्टर यूहान को बताते हैं कि उन्हें इस बात पर पूरा यकीन है कि इस शहर में वायरस जैसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर से ये बात जानने के बाद यूहान डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या आप ये बात लाइव कोर्ट रूम में सबके सामने बता सकते हैं।
तो डॉक्टर हाँ बोलते हैं। यूहान डॉक्टर को वार्न भी करता है कि अगर आप सच्चाई का साथ दोगे तो आपकी जान खतरे में भी हो सकती है। पर डॉक्टर बिना अपनी जान की परवाह करे यूहान से कहते हैं कि मेरे लिए अपनी जान से ज्यादा बढ़कर लोगों के सामने सच लाना है। अगले दिन लाइफ कोर्ट रूम में प्रेसिडेंट हियो के चहेते गुंडे का लॉयर सभी जजेस और देशवासियों से कहता है कि उस बूढ़े आदमी की जान जाना सिर्फ एक हादसा था। उस गुंडे की लॉयर की ये बात सुनने के बाद यूहान उस क्लिप को प्ले करता है जिसमें इस गुंडे ने उस बूढ़े आदमी की बेरहमी से जान ले ली थी। उस क्लिप को देखने के बाद सभी लोगों को समझ आ रहा था कि इस गुंडे ने उस बूढ़े आदमी की जान गुस्से में आकर ली है, ना कि गलती से इस गुंडे के हाथों उस बूढ़े आदमी की जान चली गई। वीडियो प्ले करने के बाद यूहान फिर से एक बार उस गुंडे के लॉयर से पूछता है कि क्या अब भी आपको लगता है कि उस बूढ़े आदमी की मौत एक हादसे में हुई है। वीडियो देखने के बाद भी वो लॉयर उस गुंडे की ही साइड लेते हुए कहता है कि अब भी उसे लगता है कि उस बूढ़े आदमी की मौत एक हादसे से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ लॉयर उस गुंडे को डिफेंड करते हुए ये भी कहता है कि उस गुंडे ने जो भी किया वो सब वायरस को फैलने से बचाने के लिए किया। लॉयर की ये बकवास सुनने के बाद यूहान लॉयर से कहता है कि क्यों ना हम डॉक्टर से ही जान ले कि ये वायरस सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। इतना कहकर यूहान उसी डॉक्टर को बुलाने लगता है जिससे वो कल मिला था। यूहान के बहुत बार बुलाने पर भी जब वो डॉक्टर नहीं आता तो उस गुंडे का लॉयर मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर आप इस वायरस पे रिसर्च कर रहे डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो उनका निधन आज सुबह ही हो गया है इस वायरस से इन्फेक्ट होने की वजह से। लॉयर के मुंह से बात जानने के बाद यूहान को यकीन हो गया था कि प्रेसिडेंट हियो ने उस बेचारे डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा। डॉक्टर की मौत की खबर सुनकर वो गुंडा पागलों की तरह हंसने लगता है। डॉक्टर की मौत से हैरान होकर यूहान, जिंजू और किम लाइफ कोर्ट रूम से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपस में जाकर डिस्कस करते हैं कि अब अगर उन लोगों को सच्चाई को सामने लाना है तो उन्हें किसी भी तरीके से उस गुंडे का मुंह खुलवाना होगा। यूहान किम और जिंजू से कहता भी है कि मेरे पास में एक तरीका है जिससे कि वो गुंडा प्रेसिडेंट हियो के खिलाफ सारी सच्चाई उगल देगा। यूहान किम और जिंजू को वार्न करते हुए ये भी कहता है कि जब मैं वो तरीका आजमाऊंगा तो तुम दोनों में से कोई भी बीच में मत बोलना। किम और जिंजू यूहान की बात मान लेते हैं। बैक इन कोर्ट रूम यूहान सभी लोगों के सामने उस गुंडे को ये सजा सुनाता है कि इस गुंडे को उस बूढ़े आदमी की जान लेने के लिए सजाए मौत दी जाती है। अपनी सजा को कवर करने के लिए यूहान प्रेसिडेंट हियो का ही एक वीडियो प्ले करता है जिसमें प्रेसिडेंट हियो अपने देश के नागरिकों से कह रहे थे कि एक मासूम की जान की कीमत सिर्फ और सिर्फ खून से ही चुकाई जा सकती है। इस वीडियो को प्ले करने के बाद यूहान ने बहुत सेफ गेम खेल ली थी क्योंकि इस वीडियो से ये साबित हो गया था कि प्रेसिडेंट हियो इस देश के नागरिकों को जैसा न्याय देना चाहते वैसा ही यूहान दे रहा है। इस गुंडे को सजाए मौत सुनाने के बाद यूहान देशवासियों से पूछता है कि क्या उन्हें यूहान का फैसला सही लगता है या गलत। यूहान के सवाल का जवाब देते हुए 75% लोग यूहान के फैसले को सही समझते हैं। यूहान के इस फैसले से जिंजू और किम ना खुश थे और उस गुंडे के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। जनता का फैसला जानने के बाद यूहान सभी देशवासियों और कोर्ट रूम में मौजूद लोगों को बताता है कि वो इस गुंडे को इलेक्ट्रिक्यूट करेगा, यानी कि यूहान इस गुंडे को इलेक्ट्रिकल शॉक देकर मारना चाहता था। इलेक्ट्रिकल चेयर देखने के बाद वो गुंडा फूट फूट कर रोने लगता है। यूहान सभी देशवासियों को ये बताता है कि 24 घंटे बाद इसी कोर्ट रूम में इस गुंडे को इलेक्ट्रिक्यूट किया जाएगा। साथ ही साथ यूहान देशवासियों से ये भी कहता है कि जितना ज्यादा आप वोट करेंगे उतना ज्यादा वोल्टेज का करंट इस गुंडे को लगेगा और इस गुंडे को मारने के लिए हमें 1 मिलियन वोट से भी ज्यादा वोट्स चाहिए। इतना कहकर यूहान कोर्ट रूम से बाहर निकल जाता है और वो गुंडा अपनी जान की भीख मांगता रह जाता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट हियो और उनके साथीदार इस फैसले से काफी ज्यादा डरे हुए थे। सियोना उन सबको समझाते हुए कहती भी है कि यूहान ने उस गुंडे की मौत 24 घंटे बाद इसलिए रखी क्योंकि यूहान चाहता है कि वो गुंडा डर जाए और डर कर प्रेसिडेंट हियो और एसआरएफ की सच्चाई पूरी दुनिया को बता दे। सियोना की ये बात सुनने के बाद प्रेसिडेंट हियो अपने साथीदारों से कहते हैं कि वो चिंता ना करे क्योंकि प्रेसिडेंट हियो को अच्छी तरीके से पता है कि उस गुंडे का मुंह कैसे बंद रखना है। यूहान का ये फैसला सुनने के बाद जस्टिस मिन अपने चीफ जस्टिस के पद से इस्तीफा दे देते हैं। जस्टिस मिन मीडिया में ये भी कहते हैं कि उन्हें यूहान की दी हुई सजा बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। किम को जैसे ये बात पता चलती है वो जस्टिस मिन से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो जस्टिस मिन जवाब में किम से कहते हैं कि तुम्हें यूहान को रोक देना चाहिए क्योंकि जो भी यूहान कर रहा है वो सब कानून के खिलाफ है। किम जस्टिस मिन को समझाने की कोशिश भी करता है कि ये सब यूहान सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि वो गुंडा प्रेसिडेंट हियो की सच्चाई पूरी दुनिया को बताए। किम का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद जस्टिस मिन उससे कहते भी है कि तुम यूहान पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो। तो किम कहता है कि मैं भरोसा कैसे ना करूं, जिन लोगों के पास पावर है वो लोग
मासूम लोगों की जान ले रहे हैं और यहाँ तक उन लोगों ने सोयन को भी नहीं छोड़ा। सोयन का नाम सुनते ही जस्टिस मिन किम से पूछते कि क्या तुम श्योर हो कि उन पावरफुल लोगों ने ही तुम्हारी सोयन को मारा है। किम जस्टिस मिन से पूछता है कि आप कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। तो जस्टिस मिन किम को बताते हैं कि कुछ दिनों पहले सोयन उनसे मिलने आई थी और सोयन चाहती थी कि तुम यूहान से दूर रहो। यही नहीं, मरने से कुछ दिनों पहले सोयन उसी चर्च वाले हादसे को इन्वेस्टिगेट कर रही थी जिसमें आइजैक ने अपनी जान गंवाई थी। जस्टिस मिन किम को ये भी बताते हैं कि सोयन सच के बहुत करीब पहुंच चुकी थी और वो किसी जुंग जोसेफ नाम के आदमी को भी ढूंढ रही थी। जुंग जोसेफ का नाम सुनने के बाद किम जस्टिस मिन से पूछता है कि आदमी कौन है। तो जस्टिस मिन बताते हैं कि जुंग जोसेफ चर्च के अंदर सीसीटीवी कैमरास को हैंडल किया करता था। जस्टिस मिन किम को ये भी कहते हैं कि हो सकता है यूहान को पता चल गया हो कि सोयन जुंग जोसेफ को ढूंढ रही है और ये जानने के बाद यूहान ने सोयन को मरवा दिया हो, क्योंकि अगर यूहान अपने बड़े भाई को मार सकता है तो वो दुनिया में किसी को भी मरवा सकता है। जस्टिस मिन की सारी ख्याली पुलाव सुनने के बाद किम उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि यूहान ने अपने बड़े भाई को नहीं मारा है क्योंकि यूहान आज भी उनकी याद में तड़प रहा है। किम की ये बात सुनने के बाद जस्टिस मिन किम से कहते हैं कि हो सकता है यूहान की ये तड़प गिल्ट की वजह से हो, इस बात का गिल्ट कि यूहान ने अपने बड़े भाई को मार दिया। किम जस्टिस मिन की बातों को तवज्जो नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। तभी जस्टिस मिन किम से कहते हैं कि अगर सोयन तुम्हें किसी इंसान को इलेक्ट्रिक्यूट करते हुए देखती तो उसे कैसा लगता। किम जस्टिस मिन की कही इस बात को इग्नोर करते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। किम ने जस्टिस मिन के सामने तो कुछ नहीं कहा, पर बाहर आकर किम यही सोचने लगता है कि अगर सोयन आज जिंदा होती तो वो किम से इस बारे में क्या कहती। दूसरी ओर प्रेसिडेंट ह्यू अपने चहेते गुंडे का किडनैप करवा लेते हैं। उसी रात किम यूहान को जाकर समझाने की कोशिश भी करता है कि उन्हें उस गुंडे को इलेक्ट्रिक्यूट नहीं करना चाहिए, पर यूहान किम की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि यूहान को किसी भी हालत में इंसाफ चाहिए था। अगले दिन लाइफ कोर्ट रूम में उस गुंडे को इलेक्ट्रिक्यूट करते समय हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस फ्लैशबैक में प्रेसिडेंट ह्यू उस गुंडे से कहते हैं कि यूहान तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक देने का सिर्फ एक नाटक कर रहा है क्योंकि यूहान चाहता है कि तुम मेरी और एसआरएफ की सच्चाई पूरी दुनिया को बताओ। प्रेसिडेंट ह्यू की ये बात सुनने के बाद वो गुंडा उनसे कहता भी कि तो क्या आप चाहते कि मैं मर जाऊं। इस बात पर प्रेसिडेंट ह्यू उस गुंडे को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें बचाने के लिए मैं कोर्ट रूम की इलेक्ट्रिसिटी बंद करवा दूंगा, पर तुम्हारी जान पर आज भी नहीं आने दूंगा। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ह्यू उस गुंडे को बिटकॉइन और अपार्टमेंट का लालच भी देते हैं और वो गुंडा प्रेसिडेंट ह्यू की बातों में आसानी से आ भी जाता है। बैक इन प्रेजेंट जब उस गुंडे को इलेक्ट्रिक्यूट किया जा रहा था तभी किम लाइफ कोर्ट रूम से बाहर चला जाता है और थोड़ी देर बाद जब उस गुंडे की जान ऑलमोस्ट जाने ही वाली थी, एक आदमी आकर लाइफ कोर्ट रूम शो को रुकवा देता है। यूहान जब उस आदमी से पूछता है कि किसके कहने पर ये लाइफ कोर्ट रूम शो रुकवाया जा रहा है तो वो आदमी किम का नाम लेता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि किम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाई है। लाइव कोर्ट रूम की स्क्रीन पर किम की प्रेस कॉन्फ्रेंस टेलीकास्ट होने लगती है और किम सभी देशवासियों से कहता है कि ये लाइव कोर्ट रूम एक झूठ है। किम के बाजू में जस्टिस मिन भी खड़े हुए थे। किम के स्टेटमेंट को सुनने के बाद यूहान को समझ ही नहीं आता कि किम ने ऐसा क्यों कहा और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।